नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल से आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 6 to 10 गणित और विज्ञान के सारे टॉपिक रहेंगे, वो भी आसान तरीके से, आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से होगा। इसके अलावा जीएस का बहुत सारा टॉपिक जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे गणित का प्रश्न मिलेंगे आपको जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 10 गणित प्रश्नावली 3.3। इसका पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो है एक टॉपिक उसका वीडियो में बना करके डाल चुके हैं, इसको आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब ये देखते हैं प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, इसके पहले वाली प्रश्नावली पर जितना समीकरण था वो सभी प्रश्न जो है 3.2 में वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया गया है। अगर उसकी पूरी जानकारी है वो भी प्लेलिस्ट में है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, विलोपन विधि से करने के लिए हमको इसमें सीखना है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण इसमें क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसको विलोपन विधि द्वारा हम हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें दोनों में से x है y है, यहाँ भी x है y है, x वाले पद चाहे y वाले पद को कटाया जाता है, इसको कटा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कटेगा तब जब दोनों बराबर रहेगा, दोनों बराबर रहेगा और विपरीत चिन्ह रहेगा। तो इसमें x का गुणक यहाँ पर गुणक है 1 है, यहाँ पर x का गुणक 2 है, इसमें भी y 1 है और यहाँ पर y 3 है। तो इसमें कोई बराबर नहीं है और कोई नहीं कटेगा। तो अब क्या करते हैं कि एक जिसको बराबर करना है, हम x को भी कर सकते हैं चाहे y को कर सकते हैं, किसी में एक को हम बराबर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि जो समीकरण नंबर 1 और 2 है, तो 2 के x, यदि हम x का बराबर करते हैं तो समीकरण नंबर 2 के ये जो x का गुणांक 2 है, समीकरण नंबर 1 में सब में गुणा कर देंगे। फिर जो समीकरण नंबर 1 का एक x का गुणांक है वो 1 से नीचे वाले में गुणा कर देंगे। इसी तरीके से किसी भी समीकरण में हल करेंगे, हम कर देंगे, उसके बाद में बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं, पहले ये 2 से गुणा करते हैं, ऊपर x को हम बराबर कर रहे हैं तो 1 से 2 से सभी में सब पदों में, दोनों पदों में, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो 2 से x में हो जाएगा तो यहाँ पर 2x हो गया, 2 से y में होगा तो प्लस 2y हो गया, इक्वल टू 2 से 5 में होगा तो 2 5 10 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे किसे? 2 से गुणा करने पर, 2 से समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में गुणा करने पर, गुणा करने पर हमने 2 से समीकरण नंबर 1 में गुणा किया, ये हो गया हमारा 3। अब 1 से, इसका गुणक है 1 है, तो 1 से सभी समीकरण में नीचे वाले 2 में गुणा कर देंगे। तो 1 से गुणा होगा तो ये 2x हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस 3y हो गया, इक्वल टू 1 से गुणा होगा तो 4 होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। लिखेंगे 1 से समीकरण नंबर 2 में गुणा करने पर, गुणा करने पर ये स्थिति आएगा। अब यहाँ पर दोनों हमारा बराबर हो गया, 2x यहाँ भी, 2x यहाँ पर भी होगा, दोनों बराबर हो गया। जब बराबर हो गया लेकिन दोनों में चिन्ह क्या है? प्लस का है, तो ये जुड़ जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, चिन्ह विपरीत करने के लिए हमको फिर घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा, और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ये घटाने पर स्थिति आएगी। तो ये दोनों कट गया, ये 2y हो गया, यहाँ पर 3y हो गया, तो ये हो जाएगा 5y, दोनों जुड़ गया, ये भी प्लस हो गया, इक्वल टू 10 है और यहाँ पर -4 है, पहले प्लस था माइनस हो गया, तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 हो गया। तो y इक्वल टू 6 अपान यहाँ पर 5 हो गया। तो y का हमारा मान निकल गया, y का मान क्या हो जाएगा? 6 अपान 5। अब y का मान समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में रखने पर हमें x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर,
रखने पर। अब समीकरण एक क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर एक हो गया। तो y का मान क्या हो जाएगा, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5 हो गया। तो x इक्वल टू 5, ये प्लस यहाँ पर 6/5 है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 6/5। तो ये यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए, ये 5 से इसमें गुणा हो जाएगा, आइए घट जाते हैं, 5 5 25 हो गया, 25 में से 6 को हम घटा देंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू 25 माइनस 6, यहाँ पर दिया गया है 25 माइनस 6/5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 25 में से 6 गया 19 हो जाएगा बटा 5। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू, यहाँ y इक्वल टू 6/5 और x इक्वल टू 19/5 हो गया। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, तो लिख देंगे x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है y का मान 6/5 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा इस तरीके से, इसको करने का तरीका क्या है, विलोपन विधि। ये विलोपन विधि के द्वारा हमने किया। अब इसी को यहाँ पे दोनों को कह रहा है, पूरे समीकरणों को विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम लोग इसको विलोपन विधि से किए, इसको केवल हम प्रतिस्थापन विधि से बता देते हैं। और इसी तरीके से फिर आगे आप और समीकरण को इसमें का प्रतिस्थापन और विलोपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम, अब ये विलोपन विधि से हो गया, इसे हम अब लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे होगा, इसको हम जान करके आगे वाले समीकरणों को भी प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। अब देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से करने का तरीका क्या है। पहला है वो, पहला विलोपन विधि से किए, अब हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। 5 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया। फिर ये समीकरण नंबर 2। इसमें क्या करना होता है, कोई भी पहले एक समीकरण हम लेते हैं, पहला लेंगे चाहे दूसरा, कोई भी एक समीकरण अलग से लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया। इसमें x या y का कोई भी एक मान लेंगे, तो x बराबर हम लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 है, ये y इधर जाएगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया यहाँ पर, 5 माइनस वाई। अब क्या करेंगे कि ये समीकरण 1 से लिए हैं, तो इसमें अब 2 में, अगर 2 से लिए रहते तो समीकरण नंबर 1 में इसका मान हम रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 लिया गया है तो 2 में होगा, 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, अब यहाँ पर लिखेंगे दो समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे, तो x का मान क्या है, 5 माइनस वाई है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये x के जगह पर हो गया, और उसके बाद ये माइनस ये 3y इक्वल टू 4, ये स्थिति इसका बन गया। अब इसको हल करेंगे तो ये 5 माइनस 1 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये माइनस ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो गया, माइनस यहाँ पर 3y हो गया इक्वल टू 4। अब इसको हल करेंगे तो ये माइनस 2y है, 10 है, माइनस 2y और माइनस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर माइनस 5y इक्वल टू 4, ये 10 है तो इधर जाएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 10 है। अब यहाँ पर हो जाएगा, आगे यहाँ पर देखते हैं, माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 है, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6, तो दोनों तरफ माइनस है तो ये हट जाएगा, 5y इक्वल टू 6 हो गया, y इक्वल टू 6/5। तो यहाँ पर y का मान हम आ गया 6/5। अब लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये भी मान किसी में हम रख सकते हैं, रखने पर 1 में रख सकते हैं
या 2 में बदले। तो समीकरण एक क्या है इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया समीकरण नंबर एक। इसमें किसका मान रखना है, एक का, समीकरण वाई का मान रखना है। तो x प्लस वाई का मान कितना है 6/5, यानी 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5, ये प्लस 6/5 है, प्लस 6/5 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6/5। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 25 हो गया, माइनस 6 हो गया अपन 5 इक्वल टू, ये घट जाएगा तो 19/5। यहाँ पर क्या मान हो गया, x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। हम लोगों ने इस समीकरण को विलोपन विधि से भी किया था, तो ये x इक्वल टू 19/5 आया और y इक्वल टू 6/5, और प्रतिस्थापन विधि से भी करने के बाद ये इतना है। तो ये दोनों विधि है, 3.2 में टोटल इसी विधि से किया गया है, और 3.3 में ये दोनों बोला है। तो पहला समीकरण केवल हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, ये आप दूसरा और ये तीसरा चौथा ये बाकी आप प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, और ये हम अब केवल विलोपन विधि से सारे प्रश्नों को हल हम लोग करेंगे, और इसी विधि से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करते हैं इसी तरीके से। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल है, समीकरण यहाँ पर ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड सवाल क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हो गया समीकरण नंबर एक। इसमें इधर क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हो गया समीकरण नंबर दो। हम लोगों ने पढ़ा विलोपन विधि से करना है, तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, एक को कटाएंगे किसी पद को, तो यहाँ x है, यहाँ पर y है, लेकिन कोई बराबर नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, 4 है, यहाँ पर 2 है, ये कोई बराबर नहीं, तो इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक में ये 2 वाले x के गुणांक से करेंगे, और 2 में 1 वाले गुणक से इसका गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका 2 है, तो 2 से सब में ऊपर गुणा कर देंगे पहले, तो 2 3 6 हो गया, यानी 6x हो गया, प्लस 2 से इसमें करेंगे तो 8y हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर एक में 2 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर एक में 2 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर एक में 2 से गुणा करने पर, और 2 क्या है, x का एक गुणक है। अब 3 से इस सब में गुणा करेंगे, इस समीकरण नंबर एक वाले 3 से जो गुणक है x का, इससे जो है सब 2 वाले समीकरण में हम गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ से 3 से इसमें करेंगे तो माइनस ये 6y हो गया, इक्वल टू 3 से इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 4। इसमें लिख देंगे कि समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा किया गया, 3 से गुणा करने पर हो गया। अब देखें यहाँ पर ये 6 है, ये पद जो हो गया x वाला पद जो हो गया बराबर हो गया। अब इसको कटाना है, तो कटाने के लिए क्या करना है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर घटाने पर, यानी माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये घटाने पर कटेगा, तो घटाने पर नीचे वाला क्या हो जाएगा, चिन्ह सभी का बदल जाएगा, तो ये कट गया, यहाँ पर प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो 6 ये 14y हो गया, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 में से 6 घटाएंगे तो ये भी 14 हो गया, तो y इक्वल टू 14 अपान यानी 14/14 हो गया, कट गया दोनों में तो बराबर 1 हो गया। तो y का मान कितना आ गया, 1 हो गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 है। तो y का मान कितना है, 1 है, तो 3x प्लस 4y के मान 1 इक्वल टू यहाँ पर 10 हो गया, तो 3x प्लस ये 4 में 1 से गुणा तो 4 हो गया इक्वल टू 10, 3x
अब इक्वल टू 10 हो गया, ये +4 है, इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 10 से 4 जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 6/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये बराबर 2 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2, तो हमारा आंसर आ गया, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विलोपन दोनों में अगर आप सही तरीके से करेंगे तो लगेगा विलोपन दोनों आसान है, लेकिन विलोपन लगेगा कि आसान लगेगा आपको। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया। अब आइए तीसरे सवाल को हम लोग देखते हैं, तीसरा सवाल कैसे हल होगा। तीसरे सवाल को भी इसी विलोपन विधि से करेंगे। अभी जो दूसरा हम लोगों ने विलोपन विधि से किया, इसको प्रतिस्थापन विधि से पहले जैसे किए थे उसी हिसाब से उसको करके हम देख सकते हैं, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 3x, ये तीसरा हो गया, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0। ये समीकरण का ऐसा रूप दिया हुआ है, तो इसको हम अचर पद को इधर दाहिने बराबर के दाहिने कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं या 3x - 5y इक्वल टू, ये -4 है तो इधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 इस रूप में हो गया। इसको, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा समीकरण क्या है, 9x इक्वल टू 2y + 7, इसको भी हम इस रूप में लेंगे। तो 9x यहाँ पर लिख सकते हैं या 9x, ये इधर आ जाएगा तो -2y इक्वल टू 7, ये बराबर का अचर पद जो है ये दाहिने है, अभी भी दाहिने रहेगा, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों को एक साथ लिखेंगे, 3x - 5y इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 1, 9x - 2y इक्वल टू 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे उसी तरीके से करेंगे, किसी एक को कटाना है, किसी एक को इसमें भी कटाना पड़ेगा, कटाने के बाद इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो अब देखिए 9 से अब इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इसमें कोई बराबर नहीं है, तो फिर ये समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 के x के गुणक के से ये गुणा करेंगे, तो 9 से ऊपर गुणा करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा 27 हो गया, -9 से इसमें करेंगे तो 9 से 45y हो जाएगा, 9 से इसमें करेंगे तो बराबर 9 चौके 36 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 3। किसमें गुणा किया गया, 9 से समीकरण नंबर 1 में गुणा करने पर, यह लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 9 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर हो गया। अब यहाँ दूसरा है, इससे 3 से गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो 3 × 27 x हो जाएगा, माइनस 3 से इसमें करेंगे 3 दूनी 6y हो गया, इक्वल टू 3 से इसमें करेंगे तो ये 21 हो गया। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। इसमें किससे गुणा हुआ, अब समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करना था, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, ये x करेंगे तो इसको भी कर सकते हैं या इसको भी बराबर हम कर सकते हैं। 2 में ऊपर सब में गुणा करेंगे, 5 से नीचे सब में गुणा करेंगे, तो ये भी y भी बराबर हो सकता है, तो जो बराबर होगा वो कट जाएगा। अब ध्यान देंगे कि ये बराबर 27x ये दोनों हो गया, लेकिन ये चिन्ह ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो विपरीत चिन्ह रहेगा तभी कटेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये घटाने पर, तो चिन्ह सबका बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हुआ, यहाँ पर माइनस हो गया, लिख देंगे नीचे किसमें, घटाने पर, ये घटाने पर चिन्ह बदला तो ये कट गया। ये देखिए 45 है और ये क्या है 6 है, तो 45 में से 6 एक माइनस है और यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -39y हो गया, 39 हो गया। और यहाँ पर इक्वल टू, फिर इसको घटाएंगे, 36 है उसमें से 21 माइनस है और ऊपर वाला क्या है प्लस है, तो घट जाएगा, तो ये 5 और यहाँ पर जो हो गया 15 प्लस हो गया, क्योंकि ये 21 माइनस है और 36 प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो y बराबर जो हो गया -y इक्वल टू 15/39, कट जाएगा, ये 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 13 हो गया, तो ये हो जाएगा -y इक्वल टू 5/13, ये हुआ। लेकिन -y है, यहाँ पर आगे देखिए कि केवल y का मान निकालना है, तो y इक्वल टू ये माइनस इधर हो जाएगा, तो -5/13।
ये y का मान हमने निकाल लिया। तो y का मान निकल गया -5/13, इस हिसाब से हो गया। अब y का मान ये समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रखा जाए तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y = 4, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें क्या है, y का मान रखना है, तो y का मान क्या है -5/13। तो देखिए 3x - 5, अब ये ब्रैकेट में होगा, देखिए यहाँ पे y का मान करेंगे तो ये भी दोनों माइनस हो गया, -5/13 हो गया = 4 हो गया। अब लिख सकते हैं 3x, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 5 में गणेंगे तो 25 हो जाएगा अपन 30 = 4, 3x = 4, ये इधर प्लस 25/13 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -25/30 ये हो गया इसका। अब 3 यहाँ पर पहले इसको हल करेंगे तो 3x = यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का 52, हो गया -25/13, ये यहाँ पर इसका आ गया। अब देखते हैं इसमें कि 3x = 52 - 25/13 हो गया। अब इसको आगे देखते हैं तो 3x = ये घट जाएगा, 52 में से 25 जाएगा तो ये 27 हो जाएगा, 27/13 हो गया। अब यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, x = ये 13 में बटा में हो जाएगा तो 27/13 × 3 हो जाएगा = 27/39, ये स्थिति हो जाएगा। अब इसको हम कटा देंगे तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 9 जो हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो x = 9/13, x का मान कितना हो जाएगा, x = 9/13 हो गया। यहाँ पर y का मान कितना आया था, y का मान हम लोग का आ गया -5/13, x का मान आया 9/13, तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, x = 9/13 और y = -5/13, ये हमारा आंसर हो गया। x का भी मान निकल गया, y का भी मान हम लोगों ने विलोपन विधि द्वारा निकाल लिया। अब इसका अंतिम सवाल, चौथा सवाल क्या है, अब इसको देखते हैं, इसी विधि से उसको भी हम हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इसको फिर से हम रिवाइज कर सकें, बता सकें, ताकि आपको कहीं असुविधा ना हो समझने में। कोई भी अगर ना समझ में आए तो जहाँ भी टॉपिक है, जो भी है, इस स्टेप में नहीं समझ आए तो उसको आप बताएंगे तो फिर से हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगला चौथा देखिए, फोर्थ वाला सवाल। फोर्थ में क्या है, x/2 + 2y/3 = -1, ये स्थिति है। तो इसको हम, ये भिन्न में है तो भिन्न को हल करेंगे पहले। तो यहाँ पर हल करने के लिए क्या करेंगे, 2 और 7, यहाँ पर भिन्न को हल करेंगे, 2 और 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 से यहाँ करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो यानी 4y हो गया =-1 हो गया। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस कंडीशन में आता है तो हम तिर्यक गुणा करते हैं, ये हमको मालूम है, तो 1 से करेंगे तो ये 3x + 4y हो गया = 6 से -1 में करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, ये स्थिति आ जाएगी। अब यहाँ पर ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या है इसमें, x - y/3, ये पहला समीकरण हमारा बन गया। तो x - y/3 = 3, ये स्थिति है।
तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर नीचे बटा में 2 है तो हम अगर पूरे पद में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा मान हो सकता है हट सकता है। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो गया, माइनस इसमें अब 3 से गुणा करेंगे, ये क्या है y/3 में 3 से अगर गुणा करें तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल y बच गया इक्वल टू 3 में ये 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण हमारा निकल गया। अब इसको एक साथ लिख करके हम हल कर लेंगे। इसमें क्या किया गया, ये लिख देंगे कि 3 से गुणा करने पर 3 से इसमें हम लोगों ने गुणा किया है, तो ये आंसर आ गया। अब ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 है तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 को 3x + 4y = -6, नीचे 3x - y = 9। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण हो गया। विलोपन विधि में हम लोग को ये जानना है कि बराबर है कि नहीं है, तो इसमें बराबर दिखाई दे रहा है कि x वाला पद बराबर 3x, यहाँ पर भी 3x यहाँ पर भी है, तो ये बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता है तो उसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो वो जुड़ जाएगा, लेकिन हमको कटा देना है। तो यहाँ पर किसे कटेगा, इसको घटाने पे इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ये कब होगा, घटाने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ये कट गया, 3 में से 3 गया, कट गया। अब 4y, यहाँ पर 4y है, ये केवल प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, 5y हो गया। यहाँ पर 5y हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि -9 है और ऊपर भी क्या है, -6 है, तो ये दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -15। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -15/5, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 = -3। y का मान कितना हो गया, -3। अब देखते हैं इस y का मान समीकरण 1 में या किसी में 2 में भी रखेंगे तो हमारा x का मान निकल गया। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखना है समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 लिखेंगे 3x + 4y = -6। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो 3x + 4y का मान कितना है, -3 है, y का मान -3 है = -6। अब देखिए यहाँ पर रख दिया गया y की जगह पर, तो 3x प्लस ये प्लस क्या होगा, ये गुणा होगा, तो ये माइनस, ये प्लस और माइनस में ये माइनस हो गया, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा = माइनस यहाँ पर 6 हो गया। 3x = ये -6 है, ये -12 है, ये इस साइड जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 3x = यहाँ पर 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों एक प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो x = 6/3 हो गया, यानी कट जाएगा तो 2 हो गया, यानी x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारा ये भी मान निकल गया, यानी x = 2 और y यहाँ पर हमने निकाला है -3। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम विलोपन विधि द्वारा और पहले सवाल को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि द्वारा हम लोगों ने हल किया। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, सवाल समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।